अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने डिस्कशन की थी अबाउट कपलिंग एंड कोहेजन, उस पे डिस्कशन की थी। फिर थोड़ा सा ओरिएंटेशन ली थी अबाउट कपलिंग। फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी कि कपलिंग है क्या चीज़, सिस्टम में कपलिंग कैसे हो सकती है या कैसे होनी चाहिए डिज़ाइन के हवाले से। फिर हमने ये बात की थी कि कौन से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कन्वेंशनली या आइडियली जब हम बात करते हैं तो किसी भी डिज़ाइन के हवाले से, तो हम देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर कंपोनेंट इंडिपेंडेंस कितनी है, हम उस हवाले से बात करते हैं। और कंपोनेंट इंडिपेंडेंस जब हम अचीव करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हम जहन में रखते हैं। एक होता है आपके पास कि उसके अंदर कोहेजन कितनी है, और एक आपके पास है कि उसके अंदर कपलिंग किस एतबार से है। तो हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग अगर आपके पास सिस्टम में अचीव हो रहा है, तो हाई कोहेजन और लो कपलिंग का जो डिज़ाइन एंड रिजल्ट आपके पास आएगा, तो आप कहोगे कि दिस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एक्सेप्शन आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग क्या चीज़ है, और वो कैसे आपके डिज़ाइन अप्रोच को बेटर डिज़ाइन के आप कहते हो कि दिस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो उसमें एक पैरामीटर ये भी होता है कि हाउ प्रॉपरली या हाउ in a good way your system can incorporate or can accept the exceptions which are being identified or which are occurring in your system, और उनको फिर वो कैसे आपका सिस्टम हैंडल करता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहाँ पे जो उसका डिज़ाइन है वो एज कुछ इस तरह बना हुआ है कि वो किसी हद तक इंटरप्ट्स जनरेट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक्सेप्शंस जनरेट कर रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट भी करता है, टॉलरेट भी करता है, और मैनिपुलेट और हैंडल भी करता है। फिर फॉल्ट प्रिवेंशन के वाले से थोड़ी सी बात की थी, और फिर ये हमने कहा था कि गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वो वाला होता है जो कोशिश करता है कि फॉल्ट अकर ही ना हो सिस्टम में। अगर सिस्टम में फॉल्ट अकर हो रहा है तो फिर उस फॉल्ट को टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। फिर हमने कपलिंग के हवाले से बात की थी, स्टार्ट किया था हमने कि कपलिंग क्या चीज़ है, वो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस अमंग द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो नॉर्मली यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो हम जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वो क्या होगा कि कपलिंग इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। यहाँ पे हमारे जहन में बुनियादी तौर पे जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आएगा वो क्लास के हवाले से आएगा। तो हाउ एंटिटीज और क्लासेस आर रिलेटेड विद ईच अदर, एंड हाउ इजीली कैन यू कैन इजीली मैनेज चेंजेस इन योर सिस्टम। ठीक है, फिर हमने उसमें डायग्रामेटिकली देखा था कि सिस्टम इस तरह का होगा तो वो नो डिपेंडेंसी होगा। नॉर्मली यू कैन नॉट से दिस इज अ सिस्टम। ये लूसली कपल्ड सिस्टम है। ठीक है, तो ये हम अचीव करने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन के हवाले से। इफ़ यू अचीव दिस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, के रिक्वायरमेंट आपको अलाउ भी करें कि इस किस्म का या इससे रिलेटेड डिज़ाइन आप बना सकते हो, तो आप कहते हो कि यू आर एट, ये आपने जो सिस्टम के हवाले से डिज़ाइन अचीव किया, दिस इज गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। वेयर जो ये वाली डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको हाईली कपल्ड सिस्टम नज़र आ रहा है और जहाँ पे डिपेंडेंसी आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे चेंजेस आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हम कहते हैं कि एज कम्पेयर्ड विद लूसली कपल्ड, हाईली कपल्ड सिस्टम में डिपेंडेंसी ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना भी आपके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर हमने रेंज ऑफ कपलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात की थी, और फिर हमने ये देखा था कि हाई कपलिंग के अंदर हाई कपलिंग या लो कपलिंग या लूज कपलिंग है, तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ द कपलिंग है जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपके पास। ठीक है, तो हाई कपलिंग है आपके कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग। फिर जब कंटेंट और कॉमन कपलिंग से आप नीचे आते हो तो आपके पास कंट्रोल कपलिंग है, जो नॉर्मली लाई करती है इन इतना है, एक्चुअली हाई कपलिंग ही है, लेकिन किसी हद तक ये भी गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आता है, तो हम इसको रिलेट कर देते हैं कि दिस इज आल्सो इन बिटवीन हाई कपलिंग एंड लूज कपलिंग। सो समहाउ दिस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। आगे एग्जांपल करेंगे तो एक एक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएगी। बेहतर है कि आप कोशिश करो कि सिस्टम में आप स्टैम्प कपलिंग या डेटा कपलिंग अचीव करने की कोशिश करो। अगर लो कपलिंग है, जो आइडियल सिचुएशन है, तो वहाँ पे नॉर्मली आपकी कपलिंग क्या होगी, दैट विल बी अनकपल्ड कपलिंग होगी। ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं होगा। तो नॉर्मली हम लोग जो कपलिंग अचीव करेंगे वो क्या होगी, दैट विल बी लूज कपलिंग। स्टार्ट करेंगे विद कंटेंट कपलिंग। ठीक है, हाई कपलिंग की एक एग्जांपल है आपके पास, और कपलिंग का नाम है दैट इज कंटेंट कपलिंग। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो
तो वन कंपोनेंट रेफरेंसेस कंपोनेंट्स ऑफ अनदर। ठीक है, एक कंपोनेंट रेफरेंस करता है किसी और कंपोनेंट को। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास पॉइंटर्स जो सिस्टम के अंदर आपके पास आते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स की जो कंपोनेंट डायरेक्टली मॉडिफाइड्स एन अदर्स डाटा। ठीक है, या component refers to local data of another component in terms of numerical displacement. Component modifies another's code. फॉर एग्जाम्पल जम्प्स इनटू द मिडल, जैसे आप सी के अंदर यूज करते हो, गो टू स्टेटमेंट्स यूज करते हो। तो गो टू स्टेटमेंट्स एक्चुअली आपको लेके जाता है, जंप करवाता है आपको, ठीक है, रेफर करवाता है कि आप एक खास पार्टिकुलर रूटीन को फॉलो कर रहे थे, एक खास पार्टिकुलर फंक्शन को फॉलो कर रहे थे। जैसे प्रोग्रामिंग में होता है कि जब आप मेन फंक्शन के अंदर होते हो, तो प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, कौन से फंक्शन के पास होता है, मेन फंक्शन के पास होता है। लेकिन जब उसके अंदर आप किसी फंक्शन, एक और फंक्शन को कॉल करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स वाई जी एक फंक्शन को कॉल किया है, तो अब आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो मेन से उठ के किसके पास चला जाएगा, जो फंक्शन कॉल हो रहा है एक्स वाई जी। तो इस किस्म के जब जंप्स आते हैं, तो ये तो नॉर्मल जंप जंप है आपके पास, लेकिन अगर इसके अंदर आप फर्दर फिर कॉल्स करते हो, फर्दर उसमें से चेंजेस आ रही है और कॉल्स के रिजल्ट में आपके पास कंटेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप कहते हो कि ये क्या हो रहा है, एक्चुअली रेफरेंसिंग हो रही है, कॉल बाय रेफरेंसिंग हो रही है, रेफरेंसिंग हो रही है। उसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास पॉइंटर्स हैं, कि पॉइंटर्स डाटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो डाटा उसका अपना है कि नहीं है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं डाटा किसी और कंपोनेंट का। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास है, ऐसी कोई रिलेशनशिप आपके पास है जिसके अंदर एक कंपोनेंट का डाटा कोई और कंपोनेंट मॉडिफाई कर रहा है, तो आप इसे कहते हो दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट कपलिंग। इसकी एक एग्जांपल है आपके पास कि पार्ट ऑफ प्रोग्राम हैंडल्स लुकअप फॉर कस्टमर। मतलब आप कुछ सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्सेल एक्सेल शीट है आपके पास, और आप उसके अंदर कंट्रोल एफ के थ्रू हाशिम का नाम सर्च कर रहे हो। जब आप हाशिम का नाम सर्च कर रहे हो, तो अगर हाशिम आपको एक्सेल शीट के अंदर किसी ने एंट्री नहीं की हाशिम की, तो एक्सेल शीट आपको खुद से एक ऑप्शन दे देता है। हालांकि एक्चुअली आपने क्या किया था, कंट्रोल एफ किया था, आपने कोडिंग वाइज कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया या कोई ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया कि जहां पे आप कंट्रोल एफ के थ्रू, अब कंट्रोल एफ एक फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शनैलिटी है आपके पास, which helps you to find a particular data present in that particular file। तो आप हाशिम को सर्च करने जा रहे थे, तो आपको फाइल के अंदर हाशिम नहीं मिला, तो एकदम से आपको एक और फंक्शन कॉल आ जाती है कि डू यू वांट टू ऐड हाशिम, या डू यू वांट टू ऐड दिस डाटा इनटू डेटाबेस। तो आप कहते हो यस। एक्चुअली आपने कॉल क्या किया था, कंट्रोल एफ वाला फंक्शन कॉल किया था, और अब आप क्या हो रहा है, आपसे एडिशनली कंट्रोल एफ के फंक्शन का काम ऐड करना नहीं था, लेकिन वो आप क्या करवा रहा है, आपसे एडिशन करवा रहा है, तो ये कंटेंट मॉडिफाई हो रहा है। अगर कंटेंट किसी कंपोनेंट का मॉडिफाई इस तरह हो रहा है, तो आप इस कपलिंग को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट कपलिंग। ठीक है, तो पार्ट ऑफ प्रोग्राम हैंडल्स लुकअप फॉर अ कस्टमर। कोई सब फंक्शन है जो ये देख रहा है कि कोई कस्टमर अगर आप देखना चाहते हो तो उसको फाइंड कर सकते हो। अगर कस्टमर नहीं मिलता, तो कंपोनेंट एड्स कस्टमर बाय डायरेक्टली मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग द कस्टमर डाटा। अगर इस तरह सिचुएशन आपके पास आ रही है, तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रहा है, तो मॉडिफाई के लिए तो अलग से एक फंक्शन या कंपोनेंट मेरे पास मौजूद था, लेकिन वो नहीं कर रहा। अब कौन कर रहा है, जो लुकअप का फंक्शन है वो ये काम करवा रहा है। तो ये काम किसका था एक्चुअली, ऐड कंपोनेंट या ऐड कस्टमर डिटेल या कोई और फंक्शन था, लेकिन एक्चुअली इसको कर कौन रहा है, लुकअप वाला फंक्शन कर रहा है। तो ये जो कपलिंग हो रही है बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज component content coupling, which is the poorest form of coupling if it is present in your software डिजाइन। अगर आपके डिजाइन के अंदर इस किस्म की कोई कपलिंग मौजूद है, तो आप इसको कहते हो कि दिस इज द पूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कपलिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, तो इसकी एक और एग्जांपल है कि पार्ट ऑफ प्रोग्राम लुकअप फॉर कस्टमर बट कस्टमर नॉट फाउंड, component adds customer by directly modify the contents of the data structure containing customer data। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एंड कस्टमर नॉट फाउंड। अब क्या होगा, वो ऐड कस्टमर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। एक्चुअली ऐड कस्टमर वाला फंक्शन का तो अलग से बटन होना चाहिए था, या अलग से वो फंक्शनैलिटी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद भी है, लेकिन उसको, उस फंक्शनैलिटी को कौन परफॉर्म कर रहा है, लुकअप वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस किस्म की कपलिंग को आप कहते हो कि दिस इज कॉल्ड एज
content coupling, ये content coupling है, and this is the poor form of the coupling if it is achieved in the system. ठीक हो गया यहाँ तक? फिर आपके पास सेकंड जो हाई कपलिंग की फॉर्म है वो क्या है आपके पास, दैट इज कॉमन कपलिंग. तो कॉमन कपलिंग क्या है, टू कंपोनेंट्स शेयर डाटा. उसमें बहुत सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास प्रोग्रामिंग वाइज. जो ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर या ग्लोबल स्ट्रक्चर्स आप बनाते हो या ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हो, तो वो दो फंक्शन सिमिलर डाटा को एक्सेस कर रहा होता है. ठीक है, लेकिन कॉमन कपलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डाटा जब मॉडिफाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया इंट ए या इंट आईडी. ठीक है, या इन आईडी कार्ड नंबर का मैं आईडी बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और दो फंक्शंस उस ग्लोबल डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, या क्लास वेरिएबल है, तो क्लास वेरिएबल के अंदर भी दिस इज आल्सो अ ग्लोबल डाटा. ठीक है, क्लास वेरिएबल भी ग्लोबल डाटा होता है. तो यहाँ पे ओनरशिप का आपको नहीं पता लगता कि जो ए वेरिएबल आपने क्रिएट किया था इसकी वैल्यू इस वक्त 5 है. हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और फंक्शन इसको एक्सेस कर रहा हो और वो इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके 10 कर दे. तो अब ये ओनरशिप ऑफ द वैल्यू कि ये 10 एक्चुअली कौन से वाले फंक्शन ने किया होगा. ठीक है, ये रिजल्ट किस वजह से, ये गलती किस वजह से, ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रही है, बिकॉज ये सेम डाटा है और ये सेम डाटा सबको एक्सेसिबल है. जब ये सेम डाटा सबको एक्सेसिबल होता है तो हम कहते हैं कि जो कपलिंग आप सिस्टम के अंदर अचीव कर रहे हो उसको आप कहते हो कॉमन कपलिंग. कॉमन कहते हैं सिमिलर डाटा को एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, एंड विच इज अ पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजाइन चॉइस. और उसकी एक वजह है, इसकी वजह क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डाटा, कि किसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से फंक्शन के ऊपर या कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर डाटा ठीक है या गलत है तो ये कौन से वाले फंक्शन या उसने किया होगा, कंपोनेंट ने ये डाटा को मॉडिफिकेशन की होगी. ठीक है, इसमें रिटेबिलिटी कम इन अ सेंस होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे 5 की वैल्यू चाहिए थी, एक्स एक फंक्शन कॉल किया और एक्स जो है वो ए की वैल्यू को 5 कर रहा है, और ये 5 की वैल्यू मुझे पी फंक्शन के अंदर चाहिए थी. लेकिन इसी दौरान बाय एनी मींस वाई का फंक्शन कॉल हुआ और उसने ए की वैल्यू को 5 से 10 कर दिया. सिस्टम में मुझे ए की वैल्यू 5 चाहिए थी, अभी मेरे पास सिस्टम के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, मॉडिफाई हो रही है. जो ये रीडेबिलिटी को भी रिड्यूस करवा रहा है कि एक दफ़ा मैंने रीड किया 5, दूसरी दफ़ा रीड करवा रहा हूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है. तो एक्चुअली रीडेबिलिटी क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस हो रही है. फिर क्या हो रहा है, डिफिकल्ट टू डिटरमिन ऑल द कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ये तो हम एक दो क्लासेस या एक दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं. जब आप सिस्टम बनाते हो तो सिस्टम में यू हैव थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस एंड हंड्रेड्स ऑफ एंड थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस मौजूद होते हैं सिस्टम के अंदर. तो जो फंक्शंस और क्लासेस हैं, अगर वो डाटा सिमिलर को एक्सेस कर रहे हैं तो वो सिमिलर डाटा में फिर आपको नहीं समझ आती कि ये जो डाटा मॉडिफाई हो रहा है ये डाटा कौन से फंक्शन या कौन सी क्लास के किस पर्टिकुलर फंक्शन या कौन से कंपोनेंट के किस खास फंक्शन की वजह से डाटा मॉडिफिकेशन हो रही है. तो डिफिकल्ट टू डिटरमिन ऑल द कंपोनेंट्स कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो इस डाटा मॉडिफिकेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो किस चीज़ को रिड्यूस करता है, वो मेंटेनेबिलिटी को. मेंटेनेबिलिटी नॉर्मली आप क्यों अप्लाई करते हो, आप इसलिए अप्लाई करते हो कि आपका सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं आप उनको रेक्टिफाई या ठीक करने की कोशिश करते हो. तो जो डाटा बार बार चेंज हो रहा है तो ये भी तो मेंटेनेंस इसके लिए चाहिए होगी. लेकिन चूंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा ज़्यादा है आपके पास बिकॉज ऑफ द कॉमन कपलिंग, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स सिमिलर डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपकी जो मेंटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो आप कहोगे दिस इज अ पुअर डिज़ाइन चॉइस इफ़ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग कॉमन कपलिंग विद इन दी सिस्टम. अगर आपका डिज़ाइन जो है वो किस हवाले से हो, कॉमन कपलिंग के हवाले से हो, तो आपके पास रीडेबिलिटी भी कम होगी, मेंटेनेबिलिटी भी कम होगी, डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसने इस डाटा को मॉडिफाई किया था वो भी क्या होगा आपके पास, कम होगा. इसी वजह से फिर आपके पास क्या होगा, डिफिकल्ट टू रीयूज कंपोनेंट्स. फिर आप कंपोनेंट्स को यू रीयूज या रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स की जब आप बात करते हो तो वो रीयूजेबिलिटी यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है. बिकॉज आप जब रीयूजेबिलिटी करते हो थ्रू इनहेरिटेंस मॉडल या थ्रू एग्रीगेशन मॉडल, तो वहाँ पे फिर आप ये देखते हो कि यहाँ पे तो डाटा इनकॉर्पोरेट हो रहा है लेकिन डाटा की मॉडिफिकेशन तो बहुत सी जगह से हो रही है. तो आप उस पर्टिकुलर डाटा को फिर रीयूज़ करना भी आपके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल सी बात हो जाती है, या उसको आप बड़ी आसानी से रीयूज़
नहीं कर सकते हो। रिड्यूसेस एबिलिटी टू कंट्रोल डाटा एक्सेसेस, आप डाटा के एक्सेस को रिड्यूस और उसके कंट्रोल को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, उसके कंट्रोल को आप जो एक्सेस किया जा रहा है डाटा को, जो जो एक्सेस कर रहे हैं, जो जो कंपोनेंट्स एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उसको कम नहीं कर सकते हो और आपको समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअली डाटा को कौन कौन और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एक्सेस किया जा रहा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कपलिंग which is called as common coupling, poor design software approach, यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के हवाले से दिस इज़ अ पुअर अप्रोच, और इसके रिजल्ट में आपके पास ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो ये हाई कपलिंग में बुनियादी तौर पे दो कॉमन कपलिंग्स हैं। जब आप ये सिस्टम के अंदर लेके आते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जब देखते हैं कि सिस्टम के अंदर कॉमन कपलिंग है या कंटेंट कपलिंग है, तो वो दोनों के हवाले से फिर देखता है कि जो जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ये वाली कपलिंग लेके आया, तो इट मीन्स कि इसकी डिज़ाइन अप्रोच पीछे क्या होगी, कमज़ोर होगी, और लेटर ऑन इस सॉफ्टवेयर को कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है एक pass process control component maintains current data about state of operation, get data from multiple sources, because similar data को multiple component access कर रहे हैं, तो data update जो आपके पास आ रही है वो multiple sources से आ रही है। तो because हर एक बंदे को accessible होता है global data, तो global data को हर एक component या हर एक function within the program access कर रहा होता है, तो उसकी value update भी हो रही होती है और चेंज भी हो रही होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग में ये बड़ा कॉमन सा एक फैक्टर होता है आपके पास। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट अगेन इसमें नहीं होती, इसलिए भी नहीं होती कि यहाँ पे डाटा जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास आ रहा होता है, और चूंकि डाटा आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है, तो मल्टीपल कंपोनेंट्स डाटा को सिंक करवा रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आती है सम हाउ अ बेटर फॉर्म ऑफ द कपलिंग। अगेन में ये क्वेश्चन यही आता है कि हम कौन सी कपलिंग यूज़ करेंगे, हम आया कंटेंट कपलिंग यूज़ करेंगे, हम आया कॉमन कपलिंग यूज़ करेंगे, या हम आया कंट्रोल कपलिंग यूज़ करेंगे। तो ये टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। अगर आप रीयूजेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दो, अगर आप मेंटेनेबिलिटी वाली बात को ख़त्म कर दो, तो आप फिर किसी भी किस्म की कपलिंग को सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जहन में वो चीज़ें हैं, और आपके जहन में प्लस ये भी है कि माई सॉफ्टवेयर शुड बी रेटेड एज अ गुड सॉफ्टवेयर, तो फिर आप कोशिश करते हो कि यू ट्राई टू अचीव लो कपलिंग एंड यू फॉल इनटू लूज कपलिंग। आप कोशिश करते हो आइडियल सिचुएशन को अचीव करने की, और आप समहाउ उसके करीब करीब जाने की कोशिश करते हो, तो आप लूज कपलिंग सिस्टम के अंदर अचीव करते हो। ठीक है, तो सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो फोर्स होता है ऑन, या वो फोर्स किया जाता है बाय द नेचर एंड टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। फिर आपके पास एक कपलिंग आ रही है दूसरी, ये क्या है, दिस इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग सम हाउ बेटर फॉर्म ऑफ द कपलिंग है एज कम्पेयर विद कंटेंट कपलिंग एंड कॉमन कपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कंपोनेंट पासेस कंट्रोल पैरामीटर्स टू कपल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे बी आइदर गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बिकॉज हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लूज कपलिंग, या हम जा रहे हैं फ्रॉम हाई कपलिंग टूवर्ड्स लो कपलिंग, जो पीछे डायग्राम आपको नजर आई थी, तो वहां पे जब जा रहे हो तो ये देखा जाएगा कि ये अचीव कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेचर एंड टाइप ऑफ द एप्लीकेशन को देखा जाएगा। तो ये ठीक भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। ठीक किस सेंस में होगा या गलत किस सेंस में होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बैड, वन कंपोनेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ अदर मॉड्यूल। अब क्या है, जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आप करते हो तो आप कंपोनेंट्स की इंडिपेंडेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के हवाले से आपको कोई भी चीज़ पता नहीं होती। अगर कंट्रोल कपलिंग है तो यहाँ पे आपको लाजमन पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह काम कर रहा है। तो ये डिज़ाइन के हवाले से दिस इज़ पुअर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जहाँ पे आपको इंटरनली कंपोनेंट के हवाले से एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट को इंटरनली पता भी हो कि हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। ये फिर सिक्योरिटी ब्रीचेस आपकी क्रिएट करता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में, उस सिनारियो में आपकी जो कंट्रोल कपलिंग है, दिस इज़ अ पुअर चॉइस टू अचीव इन दी सिस्टम। गुड कहाँ पे है, इफ पैरामीटर्स अलाउ फैक्टरिंग एंड यूज रीयूज ऑफ द फंक्शनलिटी। जहाँ पे आप फैक्टरिंग करते हो, जहाँ पे आप एक कंट्रोल पैरामीटर्स पास आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे उस सिनारियो में या उस केस में आपका कंट्रोल कपलिंग जो है वो बेहतर फॉर्म है। ठीक है, यू वांट टू अचीव
एग्जाम्पल आएगी तो आपको फर्दर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्सेप्टेबल फॉर्म कौन सा है? मॉड्यूल पी calls module Q and Q passes back flag that says it cannot complete the task, then Q is passing data। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है P, वो क्या कर रहा है? Q के फंक्शन को कॉल कर रहा है और Q का फंक्शन उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा बाय एनी मीन्स, या कोई भी वजह हो सकती है, तो वो वापस वापस क्या कर देता है? एक मैसेज दे देता है, फ्लैग मैसेज। फ्लैग मतलब एक मैसेज आपको कन्वे कर रहा है कि उस पर्टिकुलर टास्क को क्यू वाला फंक्शन रेडी नहीं है और वो उसको अचीव नहीं कर सकता या कंप्लीट नहीं कर सकता। तो फिर कौन पास करेगा डाटा को? क्यू पास करेगा। तो ऐसे वाली फॉर्म में आपकी कंट्रोल कपलिंग क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। मतलब क्यू ये कहना चाह रहा है, क्यू मॉड्यूल ये कहना चाह रहा है कि ये डाटा मैं ही पास करूंगा, पी वाला फंक्शन इस डाटा को पास ना करें। तो इस केस में, इस डिज़ाइन अप्रोच में, दिस इज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। और अगर नॉन एक्सेप्टेबल फॉर्म की तरफ जाते हो तो मॉड्यूल पी calls module Q and Q passes back flag that say it cannot complete the task and as a result writes a specific message। अगर Q फिर वापस एक खास मैसेज दे दें कि इस फॉर्म में या इस फॉर्मेट में मुझे वापस भेजो, तो एक्चुअली क्यू को पता होता है कि पी के अंदर डाटा को राइट कैसे या डाटा को पास कैसे किया जा रहा है। तो उस सिनारियो में फिर ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ पुअर चॉइस टू इनकॉर्पोरेट इन दी सिस्टम। ठीक है। तो इस हवाले से फिर कंट्रोल कपलिंग फिर आपके लिए क्या हो जाएगी? पुअर चॉइस हो जाएगी। अगर अनअवेयर है अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, अनअवेयर है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर of one component, is unaware of the second component, then it is a good choice to use control coupling. If both are aware of the internal functionality of the systems and one directs the another, एक इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दे रहा है कि तुम मुझे डाटा इस तरह भेजो, तो in that case control coupling is not a good choice to be incorporated in the सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है। फिर वहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में के हवाले से ये इतनी अच्छी कपलिंग नहीं होती। फिर आपके पास आ जाता है स्टैम्प कपलिंग। हमने कंटेंट कंटेंट कपलिंग पे बात की, हाई कपलिंग की एग्जांपल है। फिर हमने बात की कॉमन कपलिंग, अगेन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हाई कपलिंग। फिर हमने बात की कंट्रोल कपलिंग, जो आपको ये अलाउ कर रहा है कि इट कैन बी आइदर गुड और इट कैन बी अ बैड फॉर्म ऑफ द कपलिंग। वो डिपेंड करता है कि वो आप किस सिनेरियो में और किस सिचुएशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब ये एक बेहतर फॉर्म आपके पास आ रही है स्टैम्प कपलिंग। और स्टैम्प कपलिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द लूज कपलिंग। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये अचीव हो रही है तो आपका सॉफ्टवेयर का सिस्टम, जो आपके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है, उसको आप रेट कर सकते हो एज अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है। तो इस पर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि स्टैम्प कपलिंग क्या चीज़ है और आगे फर्दर उसकी और एग्जांपल्स कौन कौन सी है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।